इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है। एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। एक डेड बॉडी अगर मैं फोकस करके दिखाऊं आपको तो वो पड़ी हुई है डेड बॉडी। एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। ये लें, अब मैं और फोकस करता हूँ आपको। एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। कम से कम कोई 8 से 10 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं ये इस रोड के ऊपर। ये आप जमरात से निकल के आते हैं, मीना 1 का ये इलाका है। मीना 1 का इलाका है। इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की, इंतहाई पुअर मैनेजमेंट। ट्रेन बंद की हुई है। सऊदी में 1300 हज यात्रियों की मौत। शवों के ऊपर से गुजरने के लिए मजबूर हुए हाजी। टूरिस्ट ऑपरेटर की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग। आपको बता दें, सऊदी अरब से इस समय एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। 1300 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा मिस्र के 658, इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 लोग शामिल हैं। इसके अलावा जॉर्डन से 75, ट्यूनीशिया से 49, पाकिस्तान से 35 और ईरान से 11 हज यात्रियों की मौत की खबर है। सऊदी अरब ने अभी तक अपने नागरिकों की कुल मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया है, इसलिए आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। मिस्र के मारे गए 658 हज यात्रियों में से 630 बिना वीज़ा हज के लिए गए थे। इस भयावह समस्या से निपटने के लिए मिस्र ने क्राइसिस सेंटर का गठन किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हज यात्रा के दौरान मारे गए यात्रियों के शव सड़कों पर पड़े हुए थे। इन्हीं के बीच बाकी यात्री हज करने जा रहे थे। इस साल बड़ी संख्या में हज यात्रियों के मरने के पीछे की बड़ी वजह भीषण गर्मी का होना है। मक्का में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री तक पहुंचने के कारण कई हज यात्रियों की लू की चपेट के चलते मौत हो गई। सऊदी सरकार के मुताबिक अब तक 2700 से ज़्यादा हज यात्री हीट स्ट्रोक की चपेट में आ चुके हैं। हज यात्रा के दौरान कई हज यात्री टूरिस्ट ऑपरेटर की सेवाएं लेते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर पैकेज लेकर उचित सेवा जैसे रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट का वादा करते हैं। लेकिन मिस्र के सांसद महमूद कासिम के टूर ऑपरेटर पर हज यात्री के साथ धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हज यात्रियों को टूर ऑपरेटरों ने उचित सेवाएं नहीं दी, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इससे उनकी मौत हो गई। मिस्र ने हज यात्रियों से धोखाधड़ी करने वाले टूर ऑपरेटर कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा ने 16 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इन कंपनियों पर मुकदमा चलाने और जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों में मौत के कारण ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने धार्मिक मामलों के मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। हज यात्रा के लिए विशेष हज वीज़ा की जरूरत होती है। हालांकि कुछ लोग इसके बजाय टूरिस्ट वीज़ा लेकर भी सऊदी आते हैं और हज पर चले जाते हैं। सऊदी अधिकारी के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के हज पर आने से इस बार भीड़ बढ़ गई। बिना वीज़ा हज के आने वाले लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर भी प्रशासन से बचने की कोशिश करते हैं। इन कारणों से भी इस साल मौत की संख्या में इजाफा हुआ है। इस्लाम में हज 5 फ़र्ज़ों में से एक है। हर मुस्लिम को जीवन में कम से कम एक बार हज करना अनिवार्य माना जाता है। साल 658 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ यात्रा शुरू की थी, जो इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी। हज यात्रा 5 दिन चलती है और ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ समाप्त होती है। हर साल दुनिया भर में मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुँचते हैं। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज को कोटा तैयार करता है, जिसमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। हज यात्री से पहले सऊदी अरब के जिद्दाह शहर पहुंचते हैं और वहां से बस के जरिए मक्का शहर आते हैं। ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए AIN न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।